उन पे फोकस कर रहे हैं जो कि विद इन भारत हैं या फिर इंटरनेशनल इनको जिन इश्यूज का सामने है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट पे, जो कि भारत की इस टाइम पे गवर्नमेंट है, उनके सर पे हमेशा पाकिस्तान ही सवार रहते हैं। मलिया आपका पॉइंट आ गया। रोहित आपकी तरफ आना चाहूंगी, मलिया की बातों का भी यकीनी तौर पर आप जवाब देना चाहेंगे। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ेपन का मुजाहरा किया था, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया था, प्रैक्टिकली अमन का पैगाम दिया था। लेकिन कुलभूषण तो आपको पता है कि हम आपको वापस करने वाले नहीं है। कौंसलर रिसाई की जो आपको रिसाई दी गई थी उसको नेमत समझना चाहिए था भारत को। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन के मामले पे आप लोग भंगड़े डाल रहे थे और कुलभूषण के साथ जो कौंसलर रिसाई का मामला था उस पर कुलभूषण को आप लोग इस तरह ट्रीट करते जैसे आपके मुल्क से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, यानी आप जान चुके हैं कि कुलभूषण के मामले में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला? फिजा, पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को, तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रन्स मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं हैं जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं। और दूसरी चीज, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो आपने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं की? और वो प्रेशराइज आप लोगों ने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं किया? वो क्यों हमारे पास है? यस, अब ये सवाल तो मेरा बनता है आपसे पूछना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण जो है वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है इंडियन नेवी का, और वो इस समय एक बिजनेसमैन है। कमांडर जो थे हमारे अभिनंदन, वो हमारे करंट एम्प्लॉय थे। और एक इस समय एक जासूस है और जासूस पकड़ा गया है। अच्छा, सुनिए। और विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट हैं, वो निकला 1। ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए। आपके DGISPR ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप DGISPR से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता है? और आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं क्या मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद के, तो उस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि अब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं रोहित। आप अच्छा चलिए अपना पॉइंट कर, हारिस साहब मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रिगेड साहब। जी रोहित कंप्लीट करें। इंडिया नजरें चुराता है भाई, इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था, और ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये इमेज किसका खराब हुआ था? कुलभूषण के पकड़े जाने पे आप लोगों का खराब हुआ था ना? जगहसाई किसकी हुई थी? आपकी? मैडम, ये जगहसाई की बात नहीं होती। तो हम लोगों ने बोला ही था कि उसको एब्डक्ट करके ईरान से लाए थे। आपका जासूस हमारे मुल्क ने पकड़ लिया और आप कहते हैं इसमें जगहसाई की बात नहीं, तो क्या आप लोगों को बहुत ये क्या एप्रिसिएशन मिल रही है इस बात पे? आपके 20 जासूस पकड़े हुए हमारे पास भी, टेंशन मत लीजिए। हमारे पास बहुत है। हमारे पास तो एक लाइव टेररिस्ट पड़ा था जिसका नाम था कसाब। ठीक है, तो डोंट वरी, ये हर कंट्री करता है। और अगर ये तो झूठी सच्ची कहानियां। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से आपकी बातों का जवाब ले लूं। मैं